दरोगा जी, दरोगा जी माफ कर दे, जैसे तुम कहोगे वैसे कर। अरे साहब, साहब तुम ही समझाइए दरोगा जी को। वकील साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं। क्या तमाशा कर रही है? वकील साहब, साहब चलिए अंदर चलिए, चलो। साहब, अगर कुछ लेने के मिल सकता है तो प्लीज देखिए। आप एक काम करो वकील साहब, आप ले जाओ इनको और जाके बात करो। ठीक है सर, चलिए। जाओ अंदर। ए बूढ़ा, अंदर। और जो भी होता हो 2 मिनट में आप मुझे फाइनल करके बताओ। आओ वकील साहब, वकील साहब। हाँ तो बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? वकील साहब, इस मामले को यहीं निपटवा दो। जो भी कुछ लेना देना 2 पैसे का, हम देने को तैयार है वकील साहब। देखो, आप तो जानती हो बड़े साहब भी साथ में हैं और हमारे दरोगा जी भी हैं और साथ में मैं भी हूँ। वकील साहब, हम आपसे बाहर नहीं हैं। जो आप कहें हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग 50,000 रुपये का इंतजाम कर दो और हमें दे दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। 50,000? और उसके बाद हम इस मीटर को ठीक कर देंगे, लेकिन आइंदा इस मीटर में कोई छेड़खानी मत करना। वकील साहब, 50,000? हम अपना घर भी बेच देंगे 50,000 जब भी नहीं होंगे। साहब देख लीजिए। देखिए घर की स्थिति देखिए। वकील साहब सोचो तो सही, 50,000 की बात है, हम कहाँ से देंगे? सारा सामान बिक जाए, घर बिक जाए, जब भी इंतजाम नहीं होता। अब एक बात देखिए, हमारे पास तो 4 पाई भी नहीं, मैं नीचे सोता हूँ, हमारी बुढ़िया ऊपर तो जाके टूटी हुई मेज पर। वकील साहब, हम कसम खाते हैं, हमें तो पता ही नहीं इस मीटर में क्या हुआ और कैसे हुआ। देखो, ये नाटक वाटक करना तो करो बंद, ठीक है? तुम जैसे गांव के लोगों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर तुम लोगों के पास 50,000 रुपये हैं तो ठीक है, वरना ए बुड्ढे चल गाड़ी में बैठ और वहीं सफाई दियो और मैं बनाऊंगी तुम्हारी FIR। चल बुड्ढे। वकील साहब रुकिए, 1 मिनट रुकिए। वकील साहब, मेरे पास तो यही पैसे हैं और कोई पैसे नहीं है, चाहे मेरे घर में तलाशी ले लीजिए, और कोई पैसे नहीं है। वकील साहब रख लीजिए। बात बन जाए। कितने हैं ये तो 5,000 रुपये ही है। साहब जो भी है यही है, बहुत दिनों से जोड़ जोड़ के रखे मैंने ये। हम मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुमने पागल समझा हुआ है क्या हम लोगों को? हाँ, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। देखो, इनमें काम नहीं चलने वाला, कहीं से भी हो अरेंज करो। वकील साहब, जो अगर हमें कल को कोई हारी बीमारी भी होगी तो हमारे पास कोई फूटी कौड़ी नहीं है, इलाज कराने को कोई पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब तो मैं संभाल लूंगी, पर आइंदा से ना ध्यान रखना। सर, हम लोग बिजली विभाग से ही हैं और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही आपके मीटर में कोई गड़बड़ी थी और ना है। हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते थे। आज हमारे विभाग ने आपस में डिस्कस किया, हमें ये पता चला कि हमारे विभाग के लोग गांव में जाकर भले लोगों को लूटते हैं और उन्हें डराते हैं और धमकाते हैं, और अगर वो उनसे नहीं डरे फिर वो हम लोगों से आकर या अपने सीनियर अधिकारी से कहकर उनके खिलाफ FIR कराते और उन पे केस करा देते। आज हमारा ये मिशन था। हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि अगर कोई भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कोई अफसर आए तो तुम्हें उससे डरना नहीं है।
हमने आपको कहा आकर कि हम बिजली विभाग से हैं और आपने हमारी मान ली। जी हम बिजली विभाग से आए मीटर है, ये आपने इसमें छेड़खानी करा रखी है। सर, छेड़खानी और मीटर में? साहब हम तो मीटर के बारे में कुछ जानते भी नहीं। आप सरकारी मीटर के साथ छेड़खानी कर। आपको पिछले दिनों भी हमारे दरोगा जी और वकील साहब और लैंडमैन और जय साहब भी आपको समझा कर गए, लेकिन आपको कोई असर ही नहीं होता। आपको क्या हम बेवकूफ लगते हैं? दुनिया भर की बिजली चोरी होती है रात की। तुम्हें पता है कि इतना बिल भी जमा नहीं हो पाता जितना खर्चा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब तुम्हारे दोनों के खिलाफ FIR होगी और तुम जेल जाओ। साहब जेल? और हम? नहीं साहब, ऐसा ना कीजिए। हाँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं साहब, इसमें साहब हमारी कोई गलती नहीं। हम तो इस मीटर के बारे में जानते नहीं। एक बल्ब है, एक पंखा है। साहब हम जेल नहीं जाना चाहते, इसे नहीं बताइए। और साहब मीटर के बारे में तो हम दोनों बुड्ढा बुढ़िया कुछ जानते ही नहीं है। साहब इस मीटर को ठीक कर दो, हम आज के बाद इस मीटर को ही नहीं छेड़ेंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। दरोगा जी, आप इस बुड्ढे को गाड़ी में डालो और वकील साहब आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। जी सर। जब आपने मीटर में कोई छेड़खानी की ही नहीं और तुम मीटर के बारे में जानते ही नहीं, फिर तुम्हें डरने की जरूरत क्या थी? जब आपने कोई मीटर में छेड़खानी ही नहीं की, फिर क्यों डरे तुम? हो सकता है ये पुलिस वाला फर्जी हो, ये वकील साहब भी फर्जी हो, और मैं इनका साहब और मैं SDO बनकर आया हूं। हो सकता है मैं भी फर्जी हूं, लेकिन तुम्हारे घर कोई भी आकर कहे कि तुम्हारे मीटर में गड़बड़ी है, तुमने तार इधर से उधर लगा रखा है, और तुम डर जाते हो। हम लोग अधिकारी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि देश में अमन, सुकून और चैन हो, और ये देश ईमानदार हो। और ये लो आपकी अमानत, अपनी मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई तुम ऐसे दे देते हो किसी को? वकील साहब ने मुझे बताया कि घर की तुम्हारी क्या हालत है। आपके घर में 10 रुपए भी नहीं है। अगर तुम्हें कल कोई बुखार या कोई बीमारी या कोई खांसी हो जाए तो तुम दवाई भी नहीं ला सकते, और तुम इतना डर गए कि तुमने आके सब कुछ दे दिया। साहब हम गांव के लोग जानते तो कुछ है नहीं, और हमारा बेटा बाहर रहता है। बताओ हम डरते नहीं तो क्या करते? मेरा बुड्ढा आज जेल चला जाता तो मैं तो घुट घुट के अकेली मर जाती। चलो ठीक है, हमें लगता है अगर हमारी वजह से 10 लोग भी जागरूक हो गए तो हमारी मेहनत वसूल होगी। ठीक है साहब, चलिए।